अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 किए थे, जिसमें इसके शुरू के क्वेश्चंस मौजूद हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने कंडीशन मालूम करनी है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c मे बी टेंजेंट टू द सर्किल, और सर्किल की इक्वेशन भी हमें गिवन है, जो कि है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। राइट, हमें सर्किल की इक्वेशन भी गिवन है, एक जनरल इक्वेशन गिवन है, और इसके अलावा हमें लाइन की भी जनरल इक्वेशन गिवन है। और हमसे कंडीशन पूछी जा रही है कि ऐसी क्या कंडीशन होगी कि हमारी ये लाइन हमारे इस सर्किल के टेंजेंट हो सकती है। वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, और इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है हमारे पास? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये क्या है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। राइट, अब स्टूडेंट करना क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं। रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ सर्किल, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? R इज इक्वल्स टू माइनस एम जी प्लस एफ प्लस के, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। राइट, अब रेडियस तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब इसके साथ साथ हमें याद होना चाहिए कि ये अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो ये जो एच और के है, बेसिकली दिस इज द सेंटर, जहां पे हमारा सेंटर सर्किल का होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्किल के सेंटर की बात करूं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ सर्किल, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इसकी वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली? एच एंड के। राइट, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो एच और के लिखा जाता है, बेसिकली दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पे एच और के है। अब इसी को ही अगर मैं इक्वेट करवाऊं, तो इक्वेट करवाने के बाद मुझे यहाँ से जी की वैल्यू मिल जाएगी। जी को, माइनस जी को एच के साथ अगर मैं इक्वेट करवाऊं, तो जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच, और एफ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस के। राइट, अब ये जो दोनों जी और एफ की वैल्यू हैं, ये मैं उठाऊंगी और इस वाले इक्वेशन में, जिसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया, रेडियस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो रेडियस हमारा फिर क्या हो जाएगा? पुट इन इक्वेशन 3। तो रेडियस हमारा हो जाएगा माइनस एम, जी की जगह पे हम लिख देते हैं माइनस एच, एफ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है माइनस के प्लस के एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इस साइड पे के आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, और इस साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा? एम जब एच से मल्टीप्लाई होगा तो एम एच प्लस माइनस के, और ये के की जगह पे यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के प्लस सी। राइट, अब करना क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम अंडर रूट खत्म करने के लिए वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे एम एच माइनस के प्लस सी के ऊपर स्क्वायर।
आर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ एम स्क्वायर प्लस वन रह जाएगा। और इस साइड पे क्या है हमारे पास, एम एच माइनस के प्लस सी का स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट यही है हमारे पास कि ये कंडीशन होनी चाहिए कि एम एच माइनस के प्लस सी का होल स्क्वायर शुड इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारी जो गिवन लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट होगी इस सर्किल के। और सर्किल की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है, ये कंडीशन हमने फाइंड आउट कर ली है कि हमारी जो गिवन लाइन है वो सर्किल के टेंजेंट होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि जो सर्किल की दोनों इक्वेशंस हैं ये टच कर रही हैं एक दूसरे को, राइट। कि मतलब ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और हमने इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, जो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन इक्वेशन 2 से हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ से अलग कर लिया तो 2 माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। तो अब क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इसको हम उठाते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर, बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी, माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हुआ, तो ये माइनस सिक्स वाई सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं माइनस सिक्स कॉमन ले लूं तो ये x रह जाएगा प्लस वाई, ये माइनस सिक्स कॉमन लिया हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस सिक्स इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रह जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से 2 माइनस वाई, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, राइट। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं बोथ साइड पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वाई का स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली भी थी, 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं 2 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये जो 2 माइनस वाई स्क्वायर है यहाँ से अगर हम ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2ab, 2 टू ज़ा 4y प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर है, मतलब ये 2 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है। तो हम ये सारी टर्म्स एक तरफ करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर हमें माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 2 0 के पास जाके डिवाइड होगा तो 0 ही रह जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए
इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको कंपेयर करवाऊँ अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो कि होती है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं y की टर्म में लिखूं तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ गई +1। राइट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर -4ac। अब b क्या है मेरे पास? -2 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू भी है 1। तो 2 का स्क्वायर 4 -4 वन जा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है मेरे पास। ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ी थी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट हमारे सर्किल को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, हमने टेंजेंट लाइन के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 वाली कंडीशन रखी थी। तो यहाँ पे भी अगर सर्किल का पॉइंट दूसरे सर्किल के एक पॉइंट को टच करेगा, इसका मतलब यही है कि बोथ सर्किल टच ईच अदर इन अ पॉइंट। प्रूव दैट द circles touch each other at a point। अब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने निकालना है जिसपे वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो इक्वेशन थी वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 को, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद हो रहा है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बोथ साइड पे आप रूट कर दीजिए तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और √0 इज 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास +1। तो ये जो y की वैल्यू 1 है इसको हम उठाते हैं और अपनी इक्वेशन, जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी थी, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई। अब यहाँ पे y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? जो अभी हमने y की वैल्यू निकाली है 1, तो 2 माइनस 1। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3। पुट इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। तो ये मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है, जहाँ पे दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास आ गया है 1,1, यानी कि 1,1 पे हमारे सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इस सर्किल के टेंजेंट होगी। टेंजेंट का मतलब ये है कि वो सर्किल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, लेकिन उसका हमें एब्सिसा गिवन है जो कि 3 है। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है सर्किल को, उसका एब्सिसा यानी कि एक्स की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, इसका डेरिवेटिव लेके स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लाइन है उसका स्लोप आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ये y है और हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 2y dy अपॉन dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ जो स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी अगले स्टेप में करते हैं। तो ये 2y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -x अपॉन वाई। ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। राइट, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि उस पॉइंट पे निकालना है जिसका एब्सिसा है 3। अब एब्सिसा 3 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 है। इट इज गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 3। अब ये x इज इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन 1 में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1,
जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 इज 16। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट 16 इज प्लस माइनस 4। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए। एक पॉइंट 3,4, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आया है, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -4 है। अब हमने इन दोनों पे काम करना है बारी बारी। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं जब हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी 3 और वाई की वैल्यू होगी 4। फिर हम स्लोप निकालेंगे जब एक्स की वैल्यू होगी 3 और वाई की वैल्यू होगी -4। तो ये स्लोप का फॉर्मूला जो इक्वेशन है, इसको भी हम 2 का नाम देते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम रीराइट कर लेते हैं, m इज इक्वल्स टू -x/y। सबसे पहले हम किस पॉइंट के लिए काम करेंगे, जहां पे हमारे पास x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 4 थी। इसको भले से m1 का नाम दे दे। m1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4। तो m1 मेरे पास आ गया -3/4। तो इस -3/4 यानी कि जो स्लोप की वैल्यू है, इस पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास स्लोप भी गिवन है, हमारे पास x1 की वैल्यू भी गिवन है, y1 की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को बना सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 4। स्लोप है मेरे पास -3/4। x माइनस x1 की वैल्यू है 3। 4 को यहां ले जाए मल्टीप्लाई करवाने के लिए, और ये होगा -3x-3। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर। 4y माइनस 4 4 16 इज इक्वल्स टू -3x माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 16, या एक काम ये करें, 3x को लेफ्ट साइड पे ले आइए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3x प्लस 4y माइनस 16, 9 भी इधर आ जाएगा, -16, 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास आ गई है 3x प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। लेकिन हमारे पास एक और पॉइंट भी गिवन है। वो पॉइंट क्या है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -4 है। और इसका जो स्लोप बनेगा, इसको हम m2 का नाम देते थे। स्लोप की इक्वेशन है -x/y। तो x की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, y की जगह पे हम -4 पुट कर देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो m2 की वैल्यू आ गई 3/4। अब इस m2 की वैल्यू को हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे। पॉइंट भी हमारे पास है और स्लोप भी हमारे पास है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 क्या है यहाँ पे, ये -4 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। स्लोप क्या है 3/4 x माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, और 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 4y प्लस 4 4 16 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 3 9। अब ये 3x है, 4y राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। -9 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास आ गई है। तो ये दोनों इक्वेशन, एक ये और एक ये वाली, ये दोनों इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली हैं। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। तो हमने दो इक्वेशन बनी है जो कि टेंजेंट होगी इस सर्किल से, और उनका जो पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू होगी 3। अब इसी इक्वेशन के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और
पार्ट 2 में हमें जो पॉइंट गिवन है उसका ऑर्डिनेट है y इज इक्वल्स टू -4। ऑर्डिनेट का मतलब ये है कि हमें अब y की वैल्यू गिवन है। y की वैल्यू क्या गिवन है? -4। तो सेम पैटर्न पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू -4, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर, y की जगह पे पुट कर देंगे -4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 -16, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। और जब अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो ये आ जाएगा +-3। तो अब उसी तरह से हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं। एक है x की वैल्यू 3 का, y तो -4 ही रहेगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो है -3 का, और इसमें y की वैल्यू -4 ही रहेगी। तो अब उसी तरह से हम बारी बारी पहले ये वाला पॉइंट उठाते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन डेवलप कर लेंगे। तो पहले स्लोप का फॉर्मूला अपने पास लिख लेते हैं, -x/y। सबसे पहले हम किस पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं? 3, -4 के लिए। यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट क्या है, 3, -4 के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसका स्लोप, जिसको हम m1 का नाम देंगे, x/y था, तो x की जगह पे 3, y की जगह पे -4। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 3/4। तो यहाँ पे स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y minus y1 is equals to m x minus x1। y1 क्या है? यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारे पास? 3, -4, तो y1 की वैल्यू हो गई -4। स्लोप है मेरे पास 3/4, x माइनस x1 है मेरे पास 3। 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3x-3। इसको आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो ये हो जाएगा 4y + 4 4 = 16 इज इक्वल्स टू 3x - 3 3 = 9। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 3x 4y राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, -9 16 भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x - 4y - 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पहली इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। फिर अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, -3, -4, -3, -4। अब इसके लिए स्लोप को हम m2 कह देते हैं। स्लोप क्या आएगा? माइनस तो ऑलरेडी है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, तो एक माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो -3/4 हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे दोबारा से पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y - y1, स्लोप क्या है? अब m2 है, x - x1। y1 क्या है? -4, स्लोप है -3/4, x1 क्या है? -3। 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 4 के साथ, यहाँ -3 रहेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा x + 3 के साथ। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4y + 4 4 = 16 इज इक्वल्स टू -3x + 3 3 = 9। अब 3x को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा ये, +16, ये माइनस होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा। +16 -9 भी इधर आके +9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसे? 16 + 9 कर दीजिए। 16 + 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x + 4y + 25 इज इक्वल्स टू 0। राइट? तो ये दोनों हमने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बहुत सिंपल सा है। पार्ट 3 में हमारे पास है विच इज पैरेलल टू दी 3x + 4y + 1। तो इसमें स्लोप इक्वल होते हैं, तो स्लोप इजीली निकल आएगा। तो आप उसको सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक हम अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक।
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, वो बहुत सिंपल से हैं। अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, और अगर परपेंडिकुलर लाइन होती हैं तो स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच।